Good morning, 10th class. Today we will discuss a very much important topic, that's the right under the CPA. देखो बेटे, अंडर द CPA कंज्यूमर को 6 राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा बेटे इसी लिस्ट के अंदर यूएनओ ने भी क्या किया है, 2 राइट्स को ऐड कर दिया है। यूएनओ ने कौन कौन से 2 राइट्स ऐड किए हैं बच्चों? राइट टू बी बेसिक नीड्स और राइट टू बी हेल्दी एनवायरनमेंट। अब देखो बेटे, यहाँ पर हम बात करते हैं कि अंडर CPA कंज्यूमर को इम्पॉर्टेंट बेसिक 6 राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं और जिन राइट्स के अंडर जो कंज्यूमर है वो क्या कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर राइट टू बी सेफ्टी, अपने आप को सुरक्षित रखने का अधिकार। सुरक्षित किस चीज़ से रखना है बेटे? हजार्डियस गुड्स हैं उनसे सुरक्षित रखना है, अडल्टेड गुड्स हैं, मिलावट वाली वस्तुएं उनसे सुरक्षित रखना है, लो मतलब बेसिकली लो क्वालिटी गुड्स हैं उनसे अपने आप को सिक्योर करना है। और बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि बेसिकली जो कंज्यूमर के पास ऐसे अप्लाइंसेस हैं जिनके अंदर लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है, उन सबसे अपने आप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो बेटे यहाँ पर बेसिकली कंज्यूमर को अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षा का अधिकार है कि वो अपने आप को इन सब चीज़ों से क्या कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। सेकेंड है बच्चों हमारा यहाँ पर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या है? कंज्यूमर को जो वस्तु वो खरीदना चाहता है उस वस्तु के बारे में, उस सेवा के बारे में हर एक तरह की जितने भी कंटेंट हैं, जैसे भी उस वस्तु को बनाया गया है, उसका प्रोसीजर है, उसको कैसे केयर से रख सकता है, हर एक चीज़ के बारे में कंज्यूमर को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड सेलर टू द कंज्यूमर। क्यों प्रोवाइड करें? ताकि उसको पता चले कि प्रोडक्ट को कैसे केयर से रखना है, कैसे यूज़ करना है, इसको बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है और किस तरह से हम प्रोडक्ट को बेसिकली आगे इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना बेटे? तो इसके लिए जो कंज्यूमर है उसको अबाउट द प्योरिटी, अबाउट द पोटेंसी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलने का अधिकार है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर राइट टू चूज। वी ऑल नो दैट देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन अ मार्केट बिकॉज एट प्रेजेंट वी आर सर्वाइविंग इन अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। आप सबको पता है बेटे, आपने प्लस में पढ़ा भी है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट कौन सी मार्केट होती है? वेयर देयर आर मोर सेलर्स, मोर बायर्स विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द ईच सेलर्स प्रोडक्ट। देखो बेटे, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे का प्रोडक्ट क्या है, किसी ना किसी ब्रांड नेम से, सिंबल से क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है, शेप में, डिज़ाइन में। ओके, तो देखो बेटे इसके लिए यहाँ पर मेन पॉइंट क्या होता है, राइट टू चूज। यहाँ पर बेटे कोई भी सेलर बायर के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करता। नो सेलर कैन इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजन टेकन बाय द बायर। बायर जो भी बाइंग डिसीजन लेगा वो उसको प्रभावित नहीं कर सकता। कंज्यूमर हैज अ राइट टू चूज द गुड्स एंड सर्विसेज विच ही वांट टू परचेज। उसको जो परचेज करना चाहता है उसी वस्तु को चयन करने का उसको पूरी तरह से अधिकार है। कोई भी सेलर उसके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पर राइट टू बी हियर। देखो बेटे, ये जो तीनों राइट्स हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हियर, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड and right to choose become the meaningless when the right to be heard is not available। देखो बेटे, अगर उसको सुने जाने का यानी कि उसको अगर अपनी कंप्लेंट करने का जो उसके साथ गलत हुआ है उसके बारे में कोई अधिकार नहीं है, तो बेटा ये जो तीनों की तीनों राइट्स हैं ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। एक कंज्यूमर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एक कंज्यूमर क्या कर सकता है जब उसके साथ अनुचित व्यवहार होता है? सबको पता है बेटे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है। कई बार कंपनी क्या कर देती है, जैसे गैस स्टोव वाला एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी लिया था कि जैसे कार कंपनी है बेटे, कंडीशन लगा देती है कि जिस कंपनी की कार खरीदोगे इंश्योरेंस भी इस पर्टिकुलर कंपनी से करवाना पड़ेगा। गैस स्टोव अगर आप बेसिकली क्या लोगे, सिलेंडर लोगे, तो आपको रेगुलेटर भी हर महीने लेना पड़ेगा। दिस इज द कंडीशंस, दिस इज नोन एज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या करते हैं, एक्सेसिव प्राइस चार्ज कर लेते हैं, लो क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करते हैं, हर तरह से गिफ्ट को लॉन्च करते हैं और गिफ्ट के प्राइसेस को प्रोडक्ट के अंदर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बेटे एक कंज्यूमर को राइट टू बी हेard का मतलब यहाँ पर क्या है, सुना जाने का पूरा अधिकार है। एक कंज्यूमर क्या कर सकता है, उसके साथ होने वाले अनुचित व्यवहार के खिलाफ केस कर सकता है। उसको पूरी तरह से उसकी कंप्लेंट को सुनने का भी पूरी तरह से उसको क्या है, अधिकार है। क्योंकि बेटे बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज इन द सेंस की लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहाँ पर बहुत सारे वर्कर काम करते हैं,
कंपनी का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, वो तो बेटे अपने यहाँ पर एक कंज्यूमर सर्विस सेल की भी इस्टेब्लिशमेंट करती है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंज्यूमर्स की कंप्लेंट को हैंडल करना, उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पर राइट टू बी सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल का मतलब क्या है, उपचार प्राप्ति का अधिकार है। अब देखो बेटे, जब उसकी कंप्लेंट को सुना जाएगा, उसको रिड्रेस किया जाएगा, तो यहाँ पर क्योंकि बेटे आप सबको पता है, तो सीपीए की नेचर है, इट्स अ कंपनसेटरी नेचर, क्षतिपूर्तिक नेचर है उसकी, कि अगर कुछ भी गलत होगा, सीक रिड्रेसल का मतलब उपचार प्राप्ति का अधिकार, अगर कीमत ज़्यादा वसूल की जाएगी तो उसको कीमत वापस करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है वो डिफेक्ट रिमूव करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा, चाहे तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, प्रोडक्ट के प्राइस को भी वापस ले सकता है। और अगर मान लो बेटे कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया जिससे उसको कोई फिजिकल लॉस होता है, तो उसको बेटे फिजिकल लॉस के केस में ट्रीटमेंट का खर्चा भी क्या मिलेगा, एज ए कंपलसेटरी नेचर अंडर द सीपीए कंज्यूमर को देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को पूरी तरह से एजुकेशन मतलब अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एजुकेशन शिक्षा को प्राप्त करने का भी अधिकार है। इसके अंडर बेटे कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर को हर तरह से एजुकेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज क्वार्टरली मैगजीन, एक त्रैमासिक पत्रिका बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल क्या करती है, सप्लाई करती है, जिसका नाम क्या है, उपभोक्ता जागरण। क्या नाम है, उपभोक्ता जागरण, जिसमें कंज्यूमर को उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके राइट्स के लिए उनको अवेयर किया जाता है, उनको हर तरह से एजुकेट किया जाता है कि किस तरह से वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बेटे दूरदर्शन भी क्या करता है, संरक्षण उपभोक्ता जैसे बेसिकली कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर तरह से कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए। उसके अलावा बेटे हम लोग 15 मार्च को कंज्यूमर डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग क्या करें कि कंज्यूमर को हर तरह से उसके इंटरेस्ट के लिए उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको हर तरह से एजुकेट करें, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को खुद भी क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट बेटे यूएनओ ने 2 राइट्स और इंक्लूड किए हैं, जैसे बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में क्या आता है बेटे, राइट टू बेसिक नीड्स, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार है। द कंज्यूमर शुड हैव द राइट टू कंप्लीट हिज बेसिक नीड्स। व्हाट इज इंक्लूडेड इन बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्दी एंड बेसिकली फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्दी फूड, ठीक है ना, सैनिटेशन। तो बेटे ये सब क्या है, कंज्यूमर के बेसिक राइट्स हैं। इट मस्ट बी अवेयर, इट मस्ट बी अवेल बाय द कंज्यूमर, दीज ऑल आर द बेसिक नीड्स। जैसे बेसिकली एक कंज्यूमर है, उसको ये बेसिक आवश्यकताएं पूरी होनी बहुत ज़रूरी है बेटे। इनको हम लोग कौन सी नीड्स कहते हैं, आप मुझे वीडियो देखने के बाद बताना। मैंने आपको मोटिवेशन के चैप्टर में इन नीड्स को क्लासीफाई किया था, तो ये नीड्स किस तरह की नीड्स है उसके बारे में आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट देखिए बच्चों, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। We all know that there are so many problems which are related to the polluted environment. Okay? तो बेटे देखो हमारे polluted environment के कारण कितनी सारी समस्याएं, इवन हमें बेसिकली अगर हम बात करते हैं सांस लेने से संबंधित जितनी भी समस्याएं हो, किसके कारण होती है, एनवायरनमेंट के कारण होती है। तो कंज्यूमर शुड हैव द राइट टू सर्वाइव इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट। एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर, एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट के अंदर सांस लेने का अधिकार है, क्योंकि बेटे अगर हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, कितना हेल्थ इज वेल्थ, अगर एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तो उसको कोई समस्या नहीं होगी और वो बेसिकली क्या कर पाएगा, एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर सांस ले सकेगा। तो एक कंज्यूमर को इस बात का अधिकार है कि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करे। तो बेटा बेसिकली जब भी क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर, देन यू फर्स्टली यू should write the definition of a CPA and after that 6 are the basic, ये जो 6 मैंने आपको बताए हैं, these all are the basic rights that you have to firstly define। उसके बाद बेटे अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स से ज़्यादा तो आता ही नहीं है, आप इनके नाम भी लिख सकते हैं कि यूएनए ने 2 राइट्स को ऑलरेडी क्या किया है,